नया रिश्ता। गांव के कोने में स्थित वह पुराना घर, जहां अब भी पुराने समय की खुशबू आती थी। घर की मालकिन थी सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। उनका इकलौता बेटा अमित शहर में नौकरी करता था। सावित्री देवी को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था, लेकिन जब अमित ने एक दिन फोन करके बताया कि वह एक शहर की लड़की नेहा से शादी करना चाहता है, तो सावित्री देवी कुछ देर के लिए चुप हो गईं। शहर की लड़की, क्या वह हमारे गांव की संस्कृति को समझ पाएगी? उन्होंने मन में सोचा। लेकिन मां के प्यार ने जीत हासिल की और उन्होंने हाँ कह दिया। शादी के बाद नेहा पहली बार ससुराल आई। वह सुशिक्षित, समझदार और सलीकेदार लड़की थी, लेकिन गांव की सादगी और परंपराओं से कुछ अनभिज्ञ। सावित्री देवी ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन एक दूरी सी बना ली। शुरुआत में दोनों के बीच बस जरूरी बात ही होती थी। नेहा हर काम सावधानी से करती, लेकिन सावित्री देवी की नजरों में कहीं न कहीं कमी रह ही जाती। एक दिन नेहा ने सब्जी में थोड़ा कम नमक डाल दिया। आजकल की बहुएं बस दिखावे की होती हैं, रसोई चलाना तो आता ही नहीं, सावित्री देवी ने नाराज होकर कहा। नेहा चुप रही, लेकिन उसके मन में दर्द हुआ। वह रोज कोशिश करती, सास को खुश करने की, उनके मन को समझने की, पर कोई न कोई बात रह ही जाती। कुछ हफ्ते यूं ही बीत गए। एक दिन अमित को किसी काम से शहर वापस जाना पड़ा। घर में सिर्फ नेहा और सावित्री देवी रह गई। अब आमने सामने की बातचीत टालना मुश्किल हो गया। नेहा ने झट से माफी मांगी। मां जी, मुझे सच में नहीं पता था, अगली बार ध्यान रखूंगी। सावित्री देवी ने पहली बार गौर किया कि नेहा की आंखों में कोई बनावटीपन नहीं था। वह सचमुच सीखना चाहती थी। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। सावित्री देवी ने सोचा, क्यों न मैं खुद इसे सब सिखाऊं, जैसे मेरी सास ने मुझे सिखाया था। अगली सुबह उन्होंने नेहा को अपने साथ रसोई में बुलाया। आज आलू की मसालेदार सब्जी बनाएंगे, लेकिन हमारे गांव वाले तरीके से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा को लगा जैसे सासू माँ पहली बार दोस्त की तरह पेश आ रही है। वह खुश हो गई। धीरे धीरे दोनों साथ बैठकर रसोई, पूजा, घर के काम और यहाँ तक कि खेतों की बातें भी करने लगी। नेहा ने कंप्यूटर चलाना सिखाया और सावित्री देवी ने देसी घी बनाना। एक आदान प्रदान सा शुरू हो गया। एक दिन गांव की महिलाओं ने सावित्री देवी से कहा, बहू तो बहुत समझदार है, आपकी परछाई लगती है। एक रात नेहा अपनी सास के पास आकर बैठी और बोली, मां जी, एक बात कहूं? हाँ बेटा, कहो। शुरुआत में मुझे आपसे डर लगता था। लगता था कि आप मुझसे कभी खुश नहीं होंगी, लेकिन अब आप मेरी माँ जैसी लगती हैं। सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे भी लगा था कि शहर की बहू हम गांव वालों को नहीं समझेगी, लेकिन तूने गलत साबित कर दिया। तू तो मेरी बेटी जैसी है। अब सावित्री देवी ने गांव की महिलाओं के सामने कहना शुरू कर दिया, हमारी बहू तो घर की लक्ष्मी है, और बेटियां तो समझदारी से ही घर को स्वर्ग बनाती हैं। नेहा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और सावित्री देवी ने उसकी मदद की। अब वह केवल सास बहू नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। कहानी की सीख, रिश्ते खून से नहीं, समझदारी, धैर्य और प्यार से बनते हैं। सास बहू का रिश्ता अक्सर टकराव का माना जाता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो यह रिश्ता मां बेटी से भी बढ़कर बन सकता है।